एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं फ्लेमिंगो पोएट्री का चैप्टर 6 जो कि ऑन जेनिफर टाइगर। फ्रेंड्स, जो फ्लेमिंगो पोएट्री का चैप्टर 5 है उसे हम नहीं करेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस हुआ है 30% रिड्यूज हुआ है। जो आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस उसमें आपके चैप्टर 5 को हटा दिया गया है, तो इसलिए हम चैप्टर 5 को नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और बोर्ड से हैं और उसने आपका चैप्टर 5 दिया है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं भी वो भी चैप्टर आपको करा दूंगी। लेकिन फिलहाल यूपी बोर्ड से तो आपका सिलेबस हटा दिया गया है, यानी उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। आप इसमें लिखेंगे द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर इज कंपोज बाई एडन रिच। यानी ये जो आपका पोएम है ऑन जेनिफर टाइगर, इसे कंपोज किया है एडन रिच ने। In this poem, she tell how the power of the patriarchy control women's body but not their mind। पर इसमें जो हार्ड वर्ड है उसको जान लेते हैं। पेट्रियार्ची मतलब होता है पितृसत्ता। पितृसत्ता मतलब क्या? जिसमें पिता की चलती हो, पितृसत्ता, ठीक है। यानी ज़्यादा इसमें किस मैन की चलेगी, आदमियों की ज़्यादा मतलब कंट्रोल, सब क्या होगा, आदमी के कंट्रोल में होगा, उसे हम बोलते हैं पेट्रियार्ची, पितृसत्ता। जिसमें इस पोएम में बताती हैं, इन दिस पोएम, यानी इस पोएम में बताती हैं कि किस तरह से द पावर ऑफ पेट्रियार्ची, किस तरह से जो पितृसत्ता की जो शक्ति है वो औरत की बॉडी को तो कंट्रोल कर लेती है, यानी औरत के शरीर को तो कंट्रोल कर लेती है लेकिन उनके मन को ही कंट्रोल कर पाती है। भाई शरीर को तो कंट्रोल कर लेंगी कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन उनके मन को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ना, मन तो स्वतंत्र होता है। तो ये कह रही हैं कि जो किस तरह से जो पितृसत्ता की जो शक्ति है वो किस तरह से औरत के शरीर को कंट्रोल कर लेती है लेकिन उसके मन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। आगे वो कहती हैं She tell that women remain slave of male because of the institution of marriage। यानी वो कह रही है कि जो औरत होती है वो शादी के बाद मतलब मर्दों की, यानी अपने पति की क्या हो जाती है, दास बन के रह जाती है। स्लेव मतलब होता है दास, ठीक है। तो दास प्रथा जिससे चलता था, तो कहती है कि शादी के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यहाँ पे वो शादी को एक इंस्टीट्यूशन बता रही है। वो कह रही है कि शादी के बाद जो औरतें होती हैं क्या हो जाती है, अपने पति की तरह से दास बन के रह जाती है कि मतलब उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है सब वही डिसाइड करने लगते हैं। तो कहते हैं कि शादी के बाद जो औरतें होती है क्या होती है, दास बन के रह जाती हैं। दे हैव रिमेन्ड ऑब्जेक्ट इन द हैंड ऑफ मेल थ्रू ऑल द एज। और वो कहती हैं कि किस तरह से जो औरत होती है जीवन भर पूरे अपने ऑल ऑफ हर एज, यानी कि अपने पूरे जीवन भर सिर्फ इंसान के हाथों की क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन के रह जाती है, एक वस्तु बन के रह जाती है। द पोएम मेक्स दिस पॉइंट बाई रिप्रेजेंटिंग द वाइल्ड इंटरेस्टिंग पावरफुल टाइगर एम्ब्रॉयडर्ड बाई ऑन जेनिफर एंड कॉन्ट्रेस्टिंग देम विथ ऑन जेनिफर हेरसेल्फ। यानी इस पोएम में वो रिप्रेजेंट करती हैं किसे, वाइल्ड मतलब जंगली, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, शक्तिशाली टाइगर को। यानी कि इस पोएम में वो क्या कर रही हैं कि नक्काशी कर रही हैं टाइगर की। टाइगर को बता रही हैं कि किस तरह से जो टाइगर है वो कितना स्वतंत्र रहता है, किसी की कभी गुलामी नहीं करता है। टाइगर जो है उसके सामने अगर शिकारी भी आ जाता है तो भी उससे डरता नहीं है, उसका मुकाबला करता है, भले वो मारा ही क्यों ना जाए लेकिन वो डरता नहीं है, हमेशा वो स्वतंत्र रहता है। और एक तरफ वो खुद को कंपेयर कर रही हैं कि जो एक औरत की ज़िंदगी है शादी के बाद क्या हो जाती है, उदास बन जाती है, दूसरों के कंट्रोल में आ जाती है, उसकी फ्रीडम छिन जाती है। और एक तरह से वो टाइगर को कंपेयर कर रही हैं कि हमारी और मतलब ऑन जेनिफर की लाइफ और टाइगर की लाइफ कितनी डिफरेंट है। कि जो टाइगर है वो हमेशा स्वतंत्र रह रहा है और किसी के सामने झुक नहीं रहा है, हम किसी के सामने दब नहीं रह रहा है, शिकारी भी आ जा रहा है फिर भी वो मतलब सीधा रह रहा है। सीधा रहने का मतलब है कि वो हमेशा स्वतंत्र रह रहा है, किसी से डर नहीं रहा है। और एक तरफ से ऑन जेनिफर है जो औरत को कंपेयर कर रही हैं क्योंकि इस तरह से शादी के बाद अपने पति के एक तरह के दास बन के रह जाती हैं, जो कह रहे हैं उनको बात माननी पड़ रही है। तो इन दोनों चीज़ को क्या कर रही हैं, कंपेयर कर रही हैं। यही सेंट्रल आइडिया का क्या है, थीम है, ये सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करें। आपकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।